हाँ जी, नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के पोर्टल पर। हम रोहित वैद्वान हैं। कैसे हैं आप लोग? चले स्वागत करें, है ना। अरे मैंने सोचा तुम लोगों के साथ मैंने एकदम से आजकल धप्पा देना शुरू करूँ तुम लोग, है ना, एक क्लास के बाद जी। अभी तो मेरे बच्चे कोई नहीं, अभी बाद में। अभी आवाज़ वगैरह चेक करो, मेरी सारी बढ़िया से आ रही है कि अगर आवाज़ सही है तो क्लास शुरू कर रहे हैं हम आज की। डन, बढ़िया। हाँ ही सर की तरफ बस छोड़ दो, ऊपर करके। डन भाई, आवाज़ सही है? जी। हेलो सर, क्वेश्चन है कि जैसे नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, आ जाएगा, चिंता, अरे चलता रहता है ये तो। ये तो जब तक दो चार बार तुम्हारे साथ खेलना खेला जाए तब तक मजा थोड़ी ना आता है गवर्नमेंट को। एग्जाम डेट आएगी जाएगी, पोस्टपोन्ड होगी, ये होगा वो होगा, ये चलता ही रहता है एकदम। एक बार होल्ड करना, दिखा ला मेरी बात करा। हेलो। चले भाई, क्लास शुरू करो मेरे बच्चे, आ जाओ रेडी। चलो। अब देखो, आज की क्लास के साथ हम जा रहे हैं कोग्निटिव रिसर्च। इससे पहले हम जो कर चुके थे लास्ट क्लास में, हमारा ये जिक्र जो थिंकिंग के बारे में, तो हम यहाँ पहुंच गए थे कि भाई कोड क्या होता है। थिंकिंग के टॉपिक को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अगर हम उसे देखते तो नॉर्मल खत्म भी कर सकता था। लेकिन आपके सामने कई बार आपकी चीज आ जाए। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि ना मेरे बच्चे, मेरी बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बट इस वजह से मैंने क्या कर दिया, आपकी क्लासेस में थोड़ा सा रैंडम कभी भी हो सकता है, एक एक दिन में दो दो तीन तीन क्लास मिल जाए, एक एक दिन में आपको वैसे क्लास मिल जाए। तो कई बार आपके सामने क्लासेस, तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी अगर मैं आपको ज़्यादा क्लास दे दूं, क्योंकि तुम चाहते हो कि सर रिकॉर्डेड भी ना दो, लाइव दो। तुम्हारे अंदर ये भी है ना, क्योंकि तुम्हें चाहिए कि मेरे से क्या है, रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं चाहिए तुम्हें, मेरे से क्लास भी क्या चाहिए, लाइव चाहिए। तो बताओ जरा। तो अगर ये वाली चीज़ तुम्हें पसंद है तो रेडी हो? तैयार? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? करे भाई क्लास की शुरुआत। हाँ, बहुत बड़े, सारी खत्म कर दी, शाबाश। हम्म। रेडी स्टेडी गो। चले, नो इश्यू नो इश्यू। यहाँ तो अब आ जाते हैं हम इस बात के साथ कि भाई हमारा यहाँ पर क्या हो। मैंने माइंड मैप के बारे में, उसके बाद सिक्स थिंकिंग एट के बारे में, ये सारी चीजें हो गई थी यहाँ जी। ठीक है वैशाली, बस 2 दिन दे मेरे बच्चे, मैं इसे बिल्कुल अरेंज करा दूँ बढ़िया से। हाँ, बस देखो एक बार। नहीं तो इसमें होता, बस करेगा काम। रख, बाद में देखेंगे। चल कोई नहीं, बाद में देखेंगे। हम्म। हाँ। अब मेरे बच्चे आ जाते हैं यहाँ। अच्छा, ये क्या था, कई बार आपसे सबसे पहले तो यही पूछ लेंगे, CORT का फुल फॉर्म क्या है। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, है ना। तो कोग्निटिव का जो CO है वो ऐसे लिखा होता है, और इसे RT ऐसे लिख दिया जाता है। तो इसमें टेंशन ना लेना, जब भी आपके सामने एग्जाम आएगा पूछ लेना, ठीक है। तो चलो, जब मैं करा लूँगा। अब इसके बाद आता है कि ये क्या करता है। देखो, इसका जो बेसिक मतलब होता है वो आपके सामने। अच्छा, वो नहीं हुआ, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, चिंता क्यों मान रहे हो, इसके बाद हो जाएगा। तो जब आप कोड के बारे में बात करते हैं, इसमें ना कुछ स्टेप होते हैं, किस तरह काम करता है। चलो एक बार समझ लो। कोग्निटिव अगर दिमाग में चलेंगे, और कोग्निटिव दिमाग में अगर आप जा रहे हैं, वो तो आपसे ये पूछना चाहता है कि भाई सीधा सीधा, कि इस बात का मतलब क्या है। तो अगर आप रिसर्च करते हो किसी चीज पर, तो रिसर्च का मतलब है उस चीज के डेप्थ में जाना। आप कोई चैट नहीं करेगा बेटा, मैसेज नहीं करेगा, यहाँ ध्यान दो। इसका मतलब जब आप क्या करते हैं कि जो भी, मान लीजिएगा आपको कल क्या पढ़ाना है, तो उस टॉपिक के पहले आप क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये कि ड्रॉ करते हैं, किसी भी चीज में क्या करेंगे, जो टॉपिक होगा उसको एक तरीके से क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो भाई, मुझे आज तुम्हें पढ़ाना है यही कोड, तो इसका मतलब मैंने इस टॉपिक को आज क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया कि आज का फोकस क्या होगा। उसके बाद इस फोकस को पढ़ाने के लिए मुझे ये लग रहा है, लग रहा है मुझे यहाँ पर कि भाई सवाल, बेटा अब मैं ना तुम्हें ऑनलाइन ही दे रहा हूँ, है ना, हाइब्रिड बाद में दूंगा। कुछ लोगों की डिमांड हाइब्रिड है, कुछ की ऑनलाइन है, कुछ की, तो अभी फिलहाल ना हम इस बैच में लाइव ही चलेंगे। वो क्लास वाली जो क्लास होगी फिर बाद में देखेंगे, हाइब्रिड वाली बाद में देखेंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ अगर आ जाता है आपके सामने पहला। अच्छा, किसी भी चीज को समझने के लिए टॉपिक जो होता है बेटा, मेन टॉपिक हो गया, इसका मतलब मेन टॉपिक हो गया। अच्छा, मेन टॉपिक के बाद अपन दिमाग में क्या लगाएंगे, सब टॉपिक
जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब टॉपिक। अब जैसे मान लीजिएगा आप क्या पढ़ रहे हैं, थिंकिंग पढ़ रहे हैं, तो थिंकिंग के अंदर आने वाले जितनी भी बातें हैं उसके सब टॉपिक हो जाएंगे। अब जब सब टॉपिक हो जाएंगे, सब टॉपिक हो जाएंगे मेरे बच्चे, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीबॉडी मैसेज, है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज क्लासेस इज ओनली फॉर योर, है ना, अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर द चैट एंड अदर थिंग्स। if you are standing and if you are sending message and again, तो this class after some time you will think कि यार हमारा कितना टाइम वेस्ट हो गया। आई कैन रीड एवरीबडी मैसेज, एवरी वन, सिंगल मैसेज हर एक पढ़ सकता हूँ, बट अगर आपको लगता है मुझे मैसेज पढ़ के आपका टाइम खराब करना चाहिए तो आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो। चलिए नेहा शर्मा जी बताइए क्या पढ़ूँ मैं आपके मैसेज को, बताओ। हाँ हाँ, तो मैंने ब्लूम टेक्सोनोमी बेटा इसके अंदर ऐड कर दिया। मुझे लगा कि क्योंकि हर एक चीज है ना कोग्निटिव है यहाँ पर, तो मेरे लिए चीजें मायने रखते हैं कि जितने भी हमने सेंटर, जैसे तुम लोग क्या करोगे, मान लो एनआईएस पढ़ना है तुम्हें, तुम्हें क्या पढ़ना है, अनीता वुल्फ पढ़ना है, तुम्हें क्या पढ़ना है, बीएड में उसके पढ़ने हैं टॉपिक, क्या बोलते हैं, लाइक कि भाई आपने बीएड का, इग्नू का, एन सारा। मैंने अपनी जब पीपीटी बनाता हूँ इतनी बड़ी बनने का रीजन ही ये है क्योंकि मैंने सारे एनआईएस भी ये भी सब कुछ इसमें शामिल कर दिया। आप यकीन मानो जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ आप मेरे से लिखवा लो, अगर आप उसका 10% भी कहीं से लेके आ जाओगे। बट मुझे ना इसलिए मैं रिकॉर्डेड में बिलीव करने लगता हूँ ताकि मैं ना आपको कंटेंट कम टाइम में दे के चलाऊं जो ज्यादा ना, है ना। और टाइम ना, अब समझो तुम्हारे पास टाइम, अचानक से पेपर आ जाएगा, क्या होगा, तो टाइम बचाओ अपने आप को ना, टाइम। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं आपको क्लासेस ज्यादा दे दूंगा, डाउट मैं छोड़ता ही नहीं यार। अब सोचो मैं डायरेक्ट ना, अच्छा एक काम करो, अगर मैं तुम्हें रीडिंग करके पढ़ाता ये लाइन तो तुम्हें ना समझ में आ जाता, बट मेरे लिए क्या है, मेरे लिए इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप मेरे कंटेंट को समझो और एग्जाम में जब आए तो मुझे दुआएं दो कि हाँ मास्टर जी ने जो पढ़ाया था वह है ना। चलिए अब इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो इसका मतलब इस क्लास के अंदर तुम्हें ना एनआईएस के नोट्स पढ़ने की जरूरत है, ना इग्नू के नोट्स पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ मैंने इसके अंदर लेके चला गया। डन, हाँ। तो लेट्स स्टार्ट, चलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। तो अब इसने क्या किया कि भाई हमने मेन टॉपिक को ड्रॉ किया, मेन टॉपिक के बाद सब, अच्छा सब टॉपिक ड्रॉ होने के बाद हम क्या करते हैं, उस टॉपिक के बारे में जब बात करेंगे तो मेन मेन पॉइंट्स बना लेंगे। क्या कर लेंगे, मेन पॉइंट्स बना लेंगे कि भाई इस क्लास में इस टॉपिक में हमारे मेन पॉइंट्स क्या होंगे। तो हमने मेन पॉइंट, अच्छा मेन पॉइंट्स बनाने के बाद हमारा होगा कि यार एक काम करते हैं, उसको जो सपोर्ट करने वाले एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी बना लेते हैं। तो हमने उससे रिपोर्टेड क्या है, सपोर्ट करने वाले एग्जाम्पल्स भी बना दिए। अच्छा जैसे ही वो एग्जाम्पल्स मैंने बनाए तो उसका मतलब मेरे दिमाग में, मेरे बच्चे के दिमाग में एक क्या होगी, इमेजिनेशन, एक इमेज बनना तैयार होगी। तो मेरे बच्चे याद रखना यही होता है कोड। इसका मतलब जब आप अपने बच्चे को कोई टॉपिक बताते हैं, उस टॉपिक का मेन टॉपिक किस पर बात कर रहे, उस का एक सब टॉपिक बताएंगे। जैसे वो सब टॉपिक आएगा उसका एक मेन पॉइंट दिमाग में आएगा, जैसे वो मेन पॉइंट दिमाग में आएगा उससे सपोर्टेड एग्जाम्पल देंगे, और जैसे वो सपोर्टेड एग्जाम्पल देंगे बच्चे के दिमाग में उसका स्कीमा, एक इमेज बनना शुरू हो जाए। और जब स्कीमा की बात करेंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में पियाजे क्या बोलता है कि बच्चे के दिमाग में स्कीमा तैयार करना। बात समझ में आई, हाँ या ना। अब देखो इसी चीज को अगर तुम पढ़ते तो नोट्स में ऐसे कि फोकस करता अटेंशन डायरेक्टली ऑन क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंकिंग है, क्रिस्टलाइज करेगा दीज एस्पेक्ट इनटू डेफिनेट कॉन्सेप्ट होगा, बच्चे इनकरेज करेंगे क्या है, बॉर्डर देयर थिंकिंग्स। तो इसका मतलब एक बात बड़ी प्यारी सी होगी कि इस चीज में बच्चा हर चीज को लेके अपने चीजों को क्या है, एक्सप्लोर करता रहेगा, दिमाग लगाता रहेगा और चीजों में आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे ही वो चीजों में आगे बढ़ता रहेगा, इस चीज को पाने के लिए मेरे बच्चे वो कुल मिलाकर हमारे साथ कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में वो 7 चीजों को लेके चलेगा। कितनी चीजों को, 7। और वो 7 यकीन मानो आज तक तुमने पढ़े नहीं होंगे, जब आप उसे आज पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। बस मैं आपसे बोलूंगा किताब मेरे बच्चे जो भी है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, जितनी पढ़ सकते हो पढ़ डालो, बस ऐसी मत पढ़ना जिस पर तुम्हें भरोसा ना हो, ठीक है। चलो हाँ पढ़नी, बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी निशांत, बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी। अब हुआ क्या कि क्रिस्टल के हमने कितने दिए, कोई तुमसे पूछेगा कि कोर्ट के 7 टूल्स कौन से हैं, कोर्ट के कितने हैं, 7। तो इसका मतलब जो कोर्ट है उसके अपने क्या है, 7 नियम है। उन 7 नियमों पर जो काम करेंगे तो हर चीज का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज होगा, परिणाम होगा, कोई ना कोई एम होगा, गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरे लोगों का उसके बारे में व्यू होगा, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी चॉइसेस होगा, प्लस माइनस उसमें क्या होगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होंगे, पहला इंपॉर्टेंट आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, और कंसीडर करेंगे ऑल फैक्टर। इन शॉर्ट में अगर आपसे
आपसे कहूं तो याद है, क्रिस्टल का मतलब होता है, क्रिस्टलाइज का मतलब होता है बेटा साफ सुथरा, मतलब जैसे क्लीन कर देना। जैसे आपके दिमाग में मेरा जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टली क्या है, क्लियर आ गया। तो इसके अंदर जब कोई चीज आपको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से समझ में आ जाए, जैसे इसने क्या बोला कि बच्चा फोकस करेगा, अटेंशन क्या है, डायरेक्टली अलग अलग, मतलब जो जो उसके सामने आएगा सब चीजों को देखेगा, उसके बाद उसके जो डिफाइन कॉन्सेप्ट है उस पर क्रिस्टलाइज करेगा, मतलब उस चीज को वो समझ लेगा। समझने के बाद वो क्या करेगा, एनकरेज करेगा स्टूडेंट को कि भैया अब इसका बड़ा एरिया, जैसे तुम मेरी क्लास में आए और मैंने कहा क्लास पे फोकस करो, तुमने क्लास पे फोकस करा, मैंने तुम्हें जो समझाया वो तुमने क्या कर लिया, समझ लिया। और जैसे ही तुम्हारे एग्जाम में जब आएगा तो तुम सारे के सारे एग्जाम में वो बोर्ड कॉन्सेप्ट भी सोच पाओगे जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। बात समझ में आई, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना। आया समझ में, हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं रहा। अरे समझ में आया हाँ या ना, छेती छेती बताओ भाई, आगे समझ में, यस और नो? यस सर, यस सर, यस। अब जब इतना हो गया, अब तुम्हें पता चला कि भाई ऐसा है, हर चीज का कुछ ना कुछ परिणाम तो होगा और उस परिणाम का भी कुछ ना कुछ आधार होगा ही होगा। अब सेम तरीके से जाने पहचानने के लिए इसने क्या किया, इसने जो सात बताए, सात में पहले चलेंगे बेटा कॉन्सिक्वेंसेस, सिक्वल। सिक्वल होता है, जैसे तुमने कभी सुनी होगी ये, पहले तुमने सुना होगा कि भाई कोई मूवी आई थी उसका सिक्वल आएगा। जैसे आपने कोई मूवी देख लिया अभी, जैसे धुरंधर है तो धुरंधर का पार्ट वन आ गया, फिर क्या आएगा, पार्ट टू आ गया। अब धुरंधर कुछ लोगों को क्या है, हाँ सेवन बेटा देखने की जरूरत नहीं, अब यहाँ देखना, वो मैंने वहां बताया समझाने के लिए। अब क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ किसी चीज का। अब आपने क्या सोचा कि भाई जो आपके दिमाग में डिसीजन आया उस डिसीजन को आपने क्या कर लिया, नॉर्मली तीन तरीके से सोचते हैं। अब लोगों का क्या तरीका होगा, जैसे मान लो कोई बच्चा मेरी क्लास में पहली बार आया तो उसने डेमो लिया और 15 मिनट में वो क्या बोर हो गया। एक बच्चे ने आधा घंटे लिया और वो मतलब उसे मजा आ गया। एक घंटे बच्चे ने 5 घंटे पढ़ा और वो 1 मिनट भी बोर नहीं हुआ। तो इसका मतलब उसे समझ में आया इस बात के साथ कि हर चीज। अब देखो जो 15 मिनट में चला गया वो 2 घंटे वाली बात नहीं समझ पाया, लेकिन जो 2 घंटे पढ़ पाया उसे मेरे बच्चे पूरी बात धीरे धीरे समझ में आने लगी और उसे पता चलने लगा कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आज हो सकता है कि कॉन्सेप्ट नया है, बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर मैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दूं तो ये मेरे काम का भी क्या है, बन सकता है। तो सेम तरीके से थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन, व्हाट विल हैपन इमीडिएटली, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का सीधा मतलब है कोई भी चीज सोच लो, उस सोचने का याद रखना एक परिणाम आज होगा, एक शॉर्ट टर्म होगा, एक आने वाले कल में। किसी इंसान ने चोरी कर ली, उस टाइम जरूरत थी तो इसका मतलब उसे ये लग गया कि भैया ये जो काम है क्या है, ठीक है मेरे को पैसे मिल जाए, और पकड़ा नहीं गया तो उसे लगा चोरी करने में मजा आ गया। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है अपने एम्प्लॉय को है पूरे साल तो तनख्वाह नहीं देती, लेकिन एक दिन उसे काम करवाना था और उसने कहा कि अगर तुमने आज काम कर दिया तो तुम्हें 10,000 रुपए देंगे डेली के। और तो उसने बच्चों को लगा हाँ जी ये तो हो गया, तो उसने लेकिन अगले दिन उनका काट लिया कि अगले दिन उनसे कोई पैसे काट रहे, कोई छुट्टी काट रहे, कोई कुछ काट रहे। तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी चीज पर पड़ने वाले परिणाम, इसे बोला जाता CNS। तो याद रख कॉन्सिक्वेंस एंड क्या हो, सिक्वल। मतलब एक चीज जो रिपीट हुई है वो सिक्वल हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस जो आपने किया उसके परिणाम हुए। बात समझ में आई, हाँ या ना? यस और नो? तो कोर्ट का पहला क्या होगा, CS। जैसे ही CS आ गया, अब CS की इस बात में तुम सोचोगे सर जी ये तो तुमने मार्केट के पर्सपेक्टिव में बता दिया, लेकिन अगर क्लास का पर्सपेक्टिव देखे तो क्या होगा। बात तो सही है, क्योंकि जब तक क्लास में समझ में नहीं आएंगे से समझेंगे कैसे। तो भैया ऐसे मान लो एक बच्चा है और एक बच्चा क्या करता है भाई, अपना कोई भी मैं टेस्ट लेता हूं उसका और स्किप कर देगा। जैसे तुम में से मान के चलो कि तुम क्या करोगे, टेस्ट देने आते हो, जैसे ही मैंने कहा कि भाई आज तुम पढ़ लो कल टेस्ट होगा, तुम्हें पता चला यार रोहित टेस्ट लेंगे, तुमने टेस्ट छोड़ दिया। अब जिसने टेस्ट छोड़ दिया वो क्या सोच रहा होगा, इमीडिएट उसे क्या आएगा, चल यार छोड़ दिया, मजा आया कोई बात नहीं। लेकिन उसे अगर थोड़ी देर में सोचेगा यार अगर इस टेस्ट में से सवाल आ गया एग्जाम में, फिर इसके बाद करेगा इस बात के साथ यार इस पेपर को ना आगे लेके जाऊं तो अगली क्लास में समझ में आएगा, फिर सोचेगा यार मेरे को जीवन भर समझ में आएगा। तो इसका मतलब जो जीवन भर समझ में आएगा लॉन्ग टर्म। अब मान लो एक बच्चा क्या करता है, टेस्ट ही छोड़ देता है, तो टेस्ट छोड़ने में उसे एकदम से तुरंत क्या फील आएगा, बस रिलैक्स, मजा आ गया, फ्री हो गया। फिर थोड़ी बात आएगा यार अगर टेस्ट देता तो मेरा हो सकता है नंबर बढ़िया ही ना आते, ठीक करा मैंने टेस्ट छोड़ दिया। उसके बाद अरे यार मेरे तो नंबर सच में कम आ जाते हैं, फिर मेरी दोस्त मेरे बारे में क्या बोलती।
ओहो, अगर मेरे टेस्ट नंबर में कम आ जाते तो मेरे जो आने वाले सारे जो क्लास थे, मेरे मम्मी पापा क्या बोलते। तो इसका मतलब जब इंसान कॉन्सिक्वेंसेज में तुरंत का सोचेगा, थोड़े टाइम का सोचेगा, जैसे आज मैं तुमसे, तुम में से आधे से ज्यादा लोग मान लो मेरी क्लास के साथ चलते, जब मैं तुम्हारी चैट नहीं पढ़ता तो तुम्हें तुरंत लगेगा मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी बात बात तुम्हें समझ में आएगा, सर चैट इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारा ही टाइम खराब आता है। फिर तुम कुछ दिनों बाद को, यार सर ही सर सही था, आपने उस दिन क्या है चैट नहीं पढ़ी थी इसलिए टॉपिक समझ में आया। फिर कहोगे सर जो आपने पढ़ाया ना उसके बाद वो जो जितना समझ में आया वो एग्जाम में काम आया। तो मेरे बच्चे इसी तरह कॉन्सिक्वेंसेज में अगर जाओगे तो देखो क्या है कि एक स्टूडेंट डिसाइड करता है स्किप करना है स्टडी फॉर अ टेस्ट, कि एक टेस्ट के लिए मैंने को नहीं पढ़ना। अब उसकी कॉन्सिक्वेंसेज इमीडिएट क्या होगा, तुरंत उसे क्या लगेगा, बहुत बढ़िया रिलैक्स फील करेगा। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, डज नॉट परफॉर्म एंड, फिर शॉर्ट टर्म में क्या होगा, जो भी टेस्ट होगा उसमें परफॉर्म नहीं करेगा। फिर मीडियम टर्म में क्या होगा कि जब भी टेस्ट होगा उसके नंबर क्या आएंगे, कम आएंगे। और मेरे बच्चे लॉन्ग टर्म में होगा कि उसका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो भी क्या हो सकता है, खराब, और वो आगे जाके अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। इट्स कमिंग, आ गया भाई, चले। इट्स यूजुअली हैपन विद मी व्हेन आई वाज 10 years old, oh, but I don't remember about my 10 years journey ना, of Adyan Mantra also and my childhood। चले यहाँ तक। आप बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो मना तो तुम कर नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ता मेरे बच्चे, है कि नहीं है। अब ऐसा हुआ कि इतना समझने के बाद दूसरे पे आ जाओ। कहते हैं एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है। कितना आसान, इतने दिनों से बता रहा हूं बेटा। एम जो होता है वो हायर हायर उसके लिए होगा। ऑब्जेक्टिव जो उसका क्या होता है, वे होता है, रास्ता होता है। और गोल जो होता है, जो हमें क्या है, नीड है, जिसकी हमें जरूरत है, चाहिए। हमारा जो गोल है वो क्या है, DSSB है। हमारा गोल क्या है, DSSB। वे हमारा क्या है, अध्ययन मंत्रा। एम हमारा क्या है, टीचर बनना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जब तक आपके दिमाग में ये बातें नहीं आएंगी, DSSB को पास करेंगे तो इसका मतलब हम टीचर बनेंगे। लेकिन उसको टीचर बनने के लिए हमें किस किस से जाना है यहाँ। तो कॉन्सिक्वेंसेस बेटा पॉजिटिव नेगेटिव कैन बी, हाँ या आप अच्छा करोगे तो अच्छा कॉन्सिक्वेंस मिलेगा और बढ़िया करोगे तो बढ़िया, नॉर्मली। अब देखो इसमें क्या हुआ भाई, आपके सामने आप ना आज DSSB का वाई यू आर डूइंग समथिंग, नो योर एम बिफोर स्टार्टिंग। सबसे बड़ी बात कि जीवन में जो काम करने चलो उसके बारे में पहले सोच लो क्यों करो। अगर मुझे पढ़ाना है तो इसका मतलब पहले से सोच के तो चलूंगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। तो मेरा ये जो पढ़ाना है इसका मतलब ये मेरा सीधा सीधा किसको बताएगा, ये मेरा सीधा सीधा बताएगा मेरे एम को। इसका मतलब मुझे लाइफ टाइम ना अपने बच्चों को सामने क्या करना है, बढ़िया से पढ़ा। अब एम बन गया कि टीचर बनना है, ये तो बना लिया। अब उसको क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव पकड़ लिया रास्ता अध्ययन मंत्र का। उसके बाद नीड क्या है, DSSB की कोचिंग है। अब उसके बाद ऐसे समझ लो, मान लो तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था, तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना था उसका मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपकी लगातार पढ़ाई होती रहे। गोल आपका क्या है कि भैया मैं इतने महीनों में क्या बन जाऊं, टीचर बन जाऊं। और ऑब्जेक्टिव आपके क्या है, डेली 2 घंटे तो अपन पढ़ेगा ही पढ़ेगा, है कि नहीं है। आओ मेरे बच्चे इसका एग्जाम्पल और सेट लेते हैं। मान लीजिएगा आपको एक जिम ज्वाइन करना है, स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना है, तो आपका एम क्या था, ताकि आप क्या रहे, हेल्दी रहे। आपका गोल क्या था, इंप्रूव करें अपनी फिजिकल फिटनेस, कितने महीनों में, 3 महीने में। और ऑब्जेक्टिव ये था कि डेली आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करनी। इसका मतलब DSSB को अगर आप टीचर बनना है तो एम जो है वो आपका यहां पर क्या होगा मेरे बच्चे, टीचर बनना हो गया। आपने गोल क्या कर लिया भैया, ऐसा है कि DSSB मेरे को निकालना ही निकालना है। और मेरे बच्चे जो डेली तुम उस रास्ते पर कोचिंग क्लास ले रहे हो, ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आई, हाँ या ना। बात समझ में, यस और नो, कह दो कि बात समझ में आ गई। आ गया, यहां तक आया भाई समझ में। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, जल्दी। थैंक यू, अरे कोई बात नहीं, थैंक यू किया हुआ। बोलो बोलो। आह, बताओ जी बताओ। आगे एकदम आगे मजे में, चलो आते हैं अपने तीसरे में। अब भैया देखो ऐसा है कि जीवन में जो तुम काम करोगे वो तुम तो अच्छा ही सोचोगे अपने बारे में, लेकिन दुनिया जहान आपके लिए बैठी है कुछ ना कुछ कहने के लिए। दुनिया जहान बैठी है आपके लिए कुछ ना। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, तुम्हें मेरे रहते हुए डर होना चाहिए। अगर तुम्हें मेरे रहते हुए अपने एग्जाम का डर है ना, तो मेरा ना लानत है पढ़ाने पर। तुम्हें कोर्ट के बारे में समझाना था, तुमने दो चीजें ऐसे समझ ली कि कोई समझा नहीं सकता। देखो मैं इस बात पे अपने आप पे प्राउड या घमंड नहीं करता।
मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हारे दिलों में जाके तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारे दिमाग में छप के तुम्हें समझाता हूँ। डाउट अगर तब आ गया तो सच बताऊं, मेरा मैं अपनी क्लास में मान के चलता हूँ कि जब मैंने एक बार पढ़ा दिया उसके बाद मेरे बच्चे को कभी डाउट नहीं आ सकता इस बात में। क्या पेश करते हैं अब, लेकिन ये तो मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा गोल मेरा है भाई, तुम्हारे अपने भी चलने होंगे। तो इसी को हमारे कोर्ट में तीसरा नाम दे दिया गया, अदर्स पीपल पर्सपेक्टिव या अदर्स पीपल व्यू। अब भैया ऐसा है, सबसे बड़ी बात है, जीवन में रहोगे समाज में तो कुछ ना कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कहने दीजिएगा जो कह रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, हमने तो सोच लिया भाई इस बात के साथ कि चलो भाई हम तो गोल भी बना लिए, एम्स भी बना लिए, ऑब्जेक्टिव बना लिए भैया, लेकिन ऐसा हुआ हमारी टीचर ने तो हमारे जीवन में अलग ही काम दे दिया। हम सोच रहे थे आराम से पढ़ेंगे, उसने सोचा ये बिल्कुल खाली कैसे चल रहा है, ये इतने जल्दी सवाल कैसे कर देता है यहाँ पर। तो उसने क्या ना, इसका मतलब इसे क्या दो, और काम दो। अब क्या होगा, जब स्टूडेंट क्या है, उसे लग रहा था मैं तो बहुत बहुत काम करूंगा, और टीचर क्या कर रहा है, उसे क्या करेगा, और ज्यादा काम करे देगा। और अगर और देगा तो अदर पर्सपेक्टिव में क्या हो सकता है, देखो तुम लोगों के पर्सपेक्टिव में मान लो तुम यहाँ हो और मेरे बच्चे ये तुम हो, मेरे छोटे मोटे है ना, चुटियादारी टोमदारी जो भी ये हो। अब तुम्हारे जीवन में तीन ही व्यू हो सकते हैं। पहला व्यू तुम्हारा खुद का होगा, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट का व्यू। दूसरा व्यू तुम्हारे किसका होगा, टीचर का, ये होगा आपका दूसरा। और तीसरा होता है भैया माँ बाप का। मतलब ये तीन लोग हमेशा है आपस में क्या है, काम करते रहेंगे, इन्हीं में चलता रहेगा सब कुछ। क्या चलेगा, इसी के अंदर अंदर चलेगा। तो आपके सामने अगर इस बात को लेके चलें और समझ देखें तो भैया ऐसे स्टूडेंट का तो है कि मैं तो बिल्कुल एकदम मेहनत करूँगा। टीचर का काम है कि बच्चे से और ज्यादा क्या है, काम कराना। और भैया मम्मी पापा को लग रहा है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो डिसिप्लिन अच्छे से क्या है, काम ही कर रहा होगा। तो इसका मतलब इसका एग्जाम्पल में है कि भाई ऐसे पर्सपेक्टिव जिसमें दूसरों को भी क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो दूसरों में शामिल क्या, ए टीचर गिव एक्स्ट्रा होमवर्क, उदाहरण के लिए। तो स्टूडेंट का व्यू क्या है कि इट्स टू मच वर्क, ए भाई बहुत ज्यादा काम दे दिया। टीचर का व्यू क्या है कि भैया इससे बच्चे को क्या मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेगी। और पेरेंट्स का व्यू क्या है कि हाँ बच्चा काम में लगा हुआ, तो इसका मतलब बच्चा क्या हो, बढ़िया हो गया। अब देखो तुम्हारे टीचर ने काम दिया, तुम्हें मजबूरी लग रही है, लेकिन फिर भी तुम काम कर रहे हो, तो इसमें क्या लग रहा है, तुम काम कर रहे हो, तुम्हें ज्यादा लगा। टीचर को लगा प्रैक्टिस ज्यादा करो, मम्मी पापा को लग रहा कि यार मेरा बच्चा कितना पढ़ने लगा है। बात आ गई समझ में, हाँ। आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी अ डैश, ओह थैंक यू। जल्दी मिलेंगे बेटा जॉब के बाद, सारी चिंता क्यों कर रहे हो। यहां तक आई बात समझ में। ओ ओ ओ ओ, अब आ गया हमारे सामने अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी चॉइस, APC। अब देखो अगर ये अल्टरनेटिव्स हैं, चॉइस हैं, पीसी क्या होगा। अब मैं इसे मान के चलो भाई आपके सामने क्या है, अल्टरनेटिव है, पॉसिबिलिटीज है, चॉइसेस हैं, विकल्प हैं। तो लुक फॉर द डिफरेंट ऑप्शन बिफोर डिसाइडिंग, मतलब कोई भी चीज डिसाइड कर रहे हो, मतलब आपने ये देख लिया कि आपको टीचर ही बनना है, तो टीचर बनने के लिए आपने डिसाइड किया, बट उससे पहले ही देख लो कहीं आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में नहीं तो नहीं है, आपका जो इंटरेस्ट है वो डांसिंग में तो नहीं है, कई जगह होगा आपके सामने जी। हाँ, तो यहाँ पर होने लगा इस बात के साथ। तो अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी, जो अल्टरनेटिव मतलब कोई दूसरी पॉसिबिलिटी ले चलो भाई, इसके अलावा जैसे अल्टरनेटिव्स मान लो कि मैं दिनमंत्रा में पढ़ाना छोड़ देता हूँ, तो तुम्हारे लिए कोई टीचर आ जाएगा, वो अल्टरनेटिव हो जाएगा। मान लो तो मैं चाह रहा हूं, तो तुम्हारे अंदर एक चल रहा है यार, पॉसिबिलिटी है कि शायद रोहित सर ना जाए। और चॉइसेस क्या है कि यार ऐसा है रोहित सर चले गए तो फिर अब चॉइस भी नहीं कोई बची, या तो आप पढ़ना छोड़ देंगे या फिर आप दूसरे टीचर से पढ़ेंगे। तो कई बार मेरे बच्चे ऐसा होता है, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है जब स्कूल में जा रहा हुआ, तो अगर उसे स्कूल में जाना है तो उसके पास कई सारे अल्टरनेट, नॉर्मली मम्मी पापा छोड़ के जाएंगे, मम्मी पापा नहीं तो मामा छोड़ देंगे उस दिन, मामा नहीं तो बड़े भाई बहन छोड़ देंगे, जो भी होगा उस टाइम। मान लो रोज अपने पापा की कार से जाते हैं, पापा कार में नहीं गए तो इसका मतलब फिर स्कूल बस ले लेंगे, साइकिल ले लेंगे, कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब हर चीज क्या होगी, एक अलग अलग पॉसिबिलिटी के साथ चलती है जी। अब अगर यहाँ देखेंगे मधु जी, अगर आप इस बात को छोड़ के पढ़ने में ध्यान देंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा। एंड इफ यू आर जस्ट स्टैंडिंग एंड टाइपिंग दीज थिंग्स टाइप ऑफ मैसेज की सर जी डेली क्यों नहीं होती फलाना, बेटा डेली तो एक बात बता, रोज एक ही सब्जी खा सकती है डेली, है मेरे बच्चे। तुम तो यार समझो, मैं जिस दिन आता हूँ ना तो मैं इतना खिला के जाता हूँ कि तुम एक हफ्ते का नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होता ना, हाँ ये तो बेटा ऑफलाइन में भी नहीं होता है ना, हमारे भी कुछ जीवन है यार, समझो बात को, तुम डेली नहीं कर सकते है ना, हाँ। बस तो इसमें हम इसमें क्या है, प्लान भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे देखो कि भाई यू वांट टू ट्रेवल टू स्कूल है, तो अल्टरनेटिव्स में क्या है, बस भी हो सकती है, बाइसिकल भी होगी, वॉक भी होगा, कारपोल भी होगा,
यू कंपेयर क्या करेंगे, कॉस्ट भी देखोगे, टाइम भी देखोगे, कंफर्ट भी देखोगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि मान लो तुम्हें बुलेट ट्रेन से जल्दी चले जाओगे, बट आपके पास अगर पैसा ही नहीं है तो क्या होगा, आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। मान लो आप टीचर नहीं बन पाए तो आपने क्या ट्यूशन पढ़ाना, ट्यूशन नहीं तो आपने मार्केटिंग, मार्केटिंग देखा ना। अभी एक रिसेंटली आया कि बीएड वाले बच्चों को जब नौकरी नहीं मिल रही तो होमगार्ड की नौकरी पर आ गए। सोचो किसी ने सोचा था कि होमगार्ड, और न्यूज़पेपर उसे इतने बढ़िया तरीके से सजा के दे रहा है कि होमगार्ड की चाह कर बड़ा बीएड अभ्यर्थी ने होमगार्ड का समझो ये वाली चीजें क्या है ना। यहाँ तक अल्टरनेटिव होता है जब आप जैसे मान लो भाई तुम्हें मेरी कोचिंग पसंद नहीं आ रही, यहाँ पसंद नहीं आ रहा, तो तुमने क्या कर लिया, किसी दूसरे कोचिंग को कर लिया। और जस्ट हमेशा जीवन में ही मत सोचो कि सब अच्छा मिलेगा, सब अच्छा नहीं मिलता, सब अच्छा नहीं मिलता ना। मैं देखो पूरी तरह अच्छा हूं ना पूरी तरह आप अच्छे हैं, तो चीजें कई बार एडजस्टमेंट होते हैं, अल्टरनेटिव्स होंगे यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो दूसरा हमारा है ये है प्लस माइनस इंटरेस्टिंग। जीवन में ना कुछ प्लस माइनस आपको करना ही पड़ता है। प्लस माइनस क्या होगा, भाई मेरे पापा के पास मुझे खरीदवाने के लिए अरमानी के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जो नॉर्मल एक्सचेंज खरीदवा दिया हमने वो खरीद लिया। तो इसका मतलब जीवन में कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ कम। मेरे पापा की सैलरी टाइम पे आ गई तो भाई उन्होंने जल्दी दिलवा दिया, मेरे पापा की सैलरी भाई खत्म होने लगी, महीने का लास्ट है तो शायद मुझे ना दिलवा पाए। तो इसका मतलब लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज जो होती है भाई पॉजिटिव थिंग्स का, नेगेटिव। प्लस में क्या होता है पॉजिटिव, जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक क्लास दी उसके साथ एक और भाई पीडीएफ फ्री दे दिया, पॉजिटिव। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं, एक हटा दिया, नेगेटिव। मैंने कहा एक काम कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा इमेज वाइज दे देते हैं, वो भी है। तो प्लस माइनस थिंग्स का मतलब होता है प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, कि आप पॉजिटिव है, आप क्या है नेगेटिव चीजें और है इंटरेस्टिंग चीजों की सिचुएशन के हिसाब से काम करते रहते हैं। मान लो देख लेते हैं, जैसे मान लो कि भाई तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट मिला, कुछ जैसे अध्ययन मंत्रा का बैच लोगे वो महंगा है, तो तुम्हें तुरंत ही क्या मिला कि तुम्हारे पास कम पैसे, तुमने किसी दूसरी कोचिंग का बैच ज्वाइन कर लिया। तुमने खरीद तो लिया लेकिन उसके बाद तुम्हें माइनस जीवन में पता चला कि यार जो वहां पढ़ाने को मिल रहा था वो यहाँ है नहीं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी हो सकता है कि आपको जो पता चला कि अध्ययन मंत्रा का कोर्स महंगा तो है लेकिन वो मास्टर भी पढ़ा रहे, साथ साथ में उनकी क्या एडिशनल चीजें भी दे रहे हैं। तो जब आपको बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन ऐसा कुछ मिलता रहता है, तो कॉग्निटिव रिसर्च यही कहना चाहता है कि जीवन में कभी कुछ चीजें माइनस हो जाते हैं, कुछ प्लस हो जाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिएगा कि हमने क्या किया, एक बैच ही खरीदा आप लोगों ने, तो अगर एक बच्चे ने कोई बैच खरीदा तो उस बैच में बेटा हो सकता है पॉजिटिव चीजें, हो सकता है नेगेटिव है। पॉजिटिव चीजें ये हो सकती हैं कि भाई वो बैच क्या होगा, सस्ता होगा। पॉजिटिव मान लेते हैं वो बैच क्या है, सस्ता है। नेगेटिव ये है कि उसमें भाई टीचर ही नहीं क्लास ले रहा, है कि नहीं है। हो सकता है एक जो बैच है वो क्या है, महंगा है। नेगेटिव चीजें हो सकती हैं वहां पर कि भाई वो आपके भाई उसमें ना हो या आपकी बजट में ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं क्लास में लेके चलूं, मान लो तुम्हें कोई स्मार्टफोन खरीदना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, यू वांट टू बाय स्मार्टफोन है, तो प्लस क्या होगा, बढ़िया कैमरा मिल गया, बढ़िया परफॉर्मेंस। नेगेटिव क्या है कि भैया एक्सपेंसिव था और बैटरी ड्रेन जल्दी हो जाती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें क्या है, नए फीचर्स आ गए एआई के। तो हम यही तो देख रहे हैं आजकल एप्पल वाले, सैमसंग वाले हमें कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। तो मेरे बच्चे प्लस माइनस इंटरेस्टिंग समझ में आया कि नहीं समझ, ईमानदारी से बताया। जब हम कोर्ट लेके चले थे कि हमने बोला 7 हैं, तो तुम घबरा गए होंगे, लेकिन अब अगर तुम पढ़ रहे होगे तुम्हें इंटरेस्ट आया होगा। ईमानदारी से बताना, वरना रात को हिचकी आएंगी 1,000। हाँ बता रहा हूँ, हिचके 1,000 आएंगी, कम नहीं आएंगी। डन, आया समझ में, कह दो कि आ गया समझ में महाराज। अरे बोलो हाँ, आ गया समझ में, बस। अब देखो उसके बाद छठे नंबर पे आ गया क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। अब देखो भैया प्रायोरिटीज का मतलब तो वही है, क्या एफ आई पी, आपको जो एफ आई है, चूज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग मी पॉसिबिलिटीज, कि भैया ऐसा है कि आप देखो प्रायोरिटीज में तो यही वाली बात आ जाएगी कि जीवन में भाई तुम्हारे सामने दो दोस्त हैं, तुमने कई बार इसको समझा भी होगा, और इसको जब जब आपने समझा होगा, हाँ जी बेटा अभी पढ़ना, क्यों फालतू में परेशान हो रहा है ना। हाँ डन। अब आपके सामने भैया जैसे ये है, अच्छा एक काम कर लेते हैं, जैसे प्रायोरिटी को समझो। मान लो एक टाइम में क्या है, डी ट्रिपल एस पी का एग्जाम आ रहा है, सेम टाइम में बेटा केवीएस का एग्जाम आ रहा है, सेम टाइम में एचटेट का एग्जाम आ रहा है, और मान लो सेम टाइम में यूपी टेट का एग्जाम आ रहा है। तो एक बात बताओ, इन तीनों में चारों में आपने जो सबसे पहले चुना वही आपकी क्या बन जाएगी,
प्रायोरिटी बन जाएगी। मतलब आप समझ लो कि आपको स्कूल में होमवर्क मिला, अब आपको स्कूल में होमवर्क मिला, अब आपको वहां घर पे कहीं शादी में भी प्रोग्राम था, तो आप ये सोचो कि घर में भैया शादी में जाना जरूरी है या मतलब होमवर्क करना जरूरी है, या उसमें पता चला आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है वो भी देखना जरूरी है। तो इसका मतलब कोग्निटिव रिसर्च अप्रोच ये भी कहती है कि जब आप किसी चीज को प्रायोरिटी रखते हैं वो यहीं पर रखा जाता है। तो इसका मतलब मान लीजिएगा सवाल के एग्जाम्पल कि यू हैव होमवर्क स्पोर्ट्स एंड फैमिली इवेंट, अब आपको ये देखना है कि यू डिसाइड होमवर्क फर्स्ट देन फैमिली इवेंट एंड देन क्या होगा स्पोर्ट्स। तो इसका मतलब आपने उसे सीक्वेंस में रखा कि पहले क्या रखना है, दोबारा क्या रखना है, तिबारा क्या रखना है। आया भाई यहां तक समझ में? हाँ या ना? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। डन भाई। और कोर्ट के कोग्निटिव में बेटा लास्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कंसीडर ऑल फैक्टर्स, मतलब जो भी सामने दिया गया है उस सबको क्या करना, फैक्ट के रूप में देखना। मान के चलो एक बेसिक एग्जांपल है कि जैसे आप पीआरटी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो पीआरटी के एग्जाम में मेरे बच्चे 100 नंबर का सीडीपी भी ध्यान में रखना है। लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जीए छोड़ दोगे, हिंदी छोड़ दोगे, इंग्लिश छोड़ दोगे, मैथ छोड़ दोगे, रीजनिंग। इसका मतलब इन सबको साथ लेके चलना ही हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कंसीडर ऑल फैक्टर्स कहलाएगा। आया समझ में? हाँ या ना? है ना? तो इसका मतलब मान लो एक स्कूल जो है उसने क्या है प्लान किया है एक पिकनिक का, और उस पिकनिक में क्या है उसे देखना पड़ेगा वेदर कैसा है, सेफ्टी कंसर्न कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसा है, फूड कैसा है, बजट कैसा है, परमिशन क्या है। जैसा जब आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो आप देखेंगे कि उस बच्चे के लिए सारी चीजें किस किस तरीके से दी जा रही है। आया भाई समझ में? कैसा रहा मेरे बच्चे यहां तक समझते में? डन। बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं इससे रिलेटेड, देखो तुम्हारे एग्जाम में कुछ सवाल आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर टूल्स ऑफ क्या है थिंकिंग। माइंड मैप है, कोर्ट है और कॉन्सेप्ट है। तो ये बताना है कि बताओ कौन से जो है ना टू थिंकिंग के टूल्स में कौन कौन आएगा। थिंकिंग के टूल्स में क्या क्या है, कंसीडर में हाँ होल है, कंसीडर एज अ होल आ जाएगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ जो थिंकिंग में कौन कौन आएगा, जल्दी बताओ। गोरियां भी रुक जा बेटा, मैं खुद बताऊं, है ना? चलो। तो यहाँ पर अगर देखें बेटा माइंड मैप भी जरूरी था हमारे लिए, कोड भी जरूरी था, कॉन्सेप्ट भी जरूरी था। तो इसका मतलब तुम्हारे एग्जाम में भी आया है और तुमने समझ भी लिया, तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। डन भाई, यहां तक आया समझ में? चलो एक काम और कर लेते हैं, एक सवाल और देखो। कहना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर टूल्स ऑफ कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट। जो CORT ट्रस्ट है उसमें क्या क्या है ये बताना जरा। आ सकते हैं कि तीनों? एपीसी आएगा हाँ या ना? हाँ सर, जैसे मेरी प्रायोरिटी क्या, बिल्कुल डीएसएस भी था, केवीएस आ गया, हमने चेंज कर लिया, शाबाश एकदम बढ़िया। मेरे बच्चे ये ना सवाल जो है हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल आसान है ना? ये DSSP का सवाल है, मेरे पास जो पेपर होते हैं मैं वहां से उठा के लाता हूँ ताकि आपको और आसानी से एज अ रियल ऑथेंटिक सोर्स दिखा पाऊँ मैं। तो हिंदी में पढ़ देता हूँ, इसके लिए टेंशन ना लेना। हिंदी कह रहा है कि आपको नीचे बताना है कि जो कोर्ट्स के टूल है उसमें शामिल होता है कि नहीं। पहला कहता है उसमें एपीसी अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी चॉइसेस थी, हमने कहा हाँ जी ये तो थी। उसने कहा कि प्लस माइनस इंटरेस्टिंग था, मैंने कहा हाँ जी ये भी था। कह रहा कंसीडर ऑल फैक्ट है, ये तो जी लास्ट वाला ही था हमारे सामने, ये भी था। तो इसका मतलब सवाल का जो जवाब होगा ओल आ जाएगा, और ओल अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ये लो जी, हमारा तो ये भी सही हो गया, मजा आ गया। अब एक सवाल और देख लेते हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोग्निटिव रिसर्च टूल्स ऑल अलाउ द इंडिविजुअल टू चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड अल्टरनेटिव। आप देखो जब आपने देखा ना कि कोर्ट रिसर्च CORT टूल्स वाले में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई उसमें क्या डिफरेंट, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, सवाल को जरा समझोगे तो इस सवाल को जैसे ही समझोगे तो हमने जो पढ़ा ना अभी वही देखना। इसने कहा कि इस कोर्ट में टूल्स में अलाउ करता है इंडिविजुअल टू क्या करेगा, चूज क्या करेगा, नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड। इसका मतलब डिफरेंट पॉसिबिलिटी एंड अल्टरनेटिव देखेगा, तो भैया वो क्या देखेगा, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी चॉइसेस देखेगा, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग देखेगा, कंसीडर ऑल। वो देखो ए फॉर्म चूज करेगा एक नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, और नंबर से मतलब चूज किसी एक को कर रहा है, तो अगर वो एक को कर रहा है इसका मतलब उसे प्रायोरिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? नहीं, अगर उसने लिखा है ना चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट,
स्टूडेंट, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बट मैंने उसमें से किसी एक को चुन लिया, तो उसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। तो सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने लोगों ने, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। देखो अगर इसने कहा कि हमारे पास पॉसिबिलिटी चॉइसेस हैं, वो तो ये था, लेकिन उसने कहा आपको सेलेक्ट एक करना है, तो जब हम एक करेंगे तो इसको हम प्रायोरिटी रख रहे हैं, और जब प्रायोरिटी रख रहे हैं तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसका जवाब क्या है। देखो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर अपने को ये समझ में आ गया तो यहां तक ही हम कोर्ट को करेंगे, है ना। तो कोर्ट आज की खत्म होती है। आप बताइए आपकी कोर्ट आज आपको कैसा लगा। कोर्ट इसे नॉर्मल कोर्ट ऐसे बोला जाएगा, हम कोर्ट जो है वो अदालत को बोलते हैं, वो नहीं। कैसा लगा भाई आज के टॉपिक, बताओ जरा। पहले इंपॉर्टेंट क्या है, चूज करना फ्रेंड। आया समझ में, हाँ या ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फिर यहां से आगो। अरे कह तो समझ में आगो। डन। मजा आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। मजा आ गया गुरुजी। बस तो ऐसे मजे मजे में पढ़ते रहा करो, टेंशन कहां ले रहे हो तुम। हूं ना। डन भाई। चलो हाँ जी। सर जी कैश भी चले। ओके बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। मैं इसकी एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा स्ट्रेटेजी वाली, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, जब होगी बताता हूँ।